हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम के पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि संख्या को नंबर लाइन पे हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे हम लोगों को नेचुरल नंबर अगर दिखाना है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1 2 3, इस तरीके से हम लोग सारा नेचुरल नंबर हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसमें अगर हम लोग जीरो को शामिल कर दे तो ये कौन सा नंबर है? होल नंबर, ठीक है। इस तरफ अगर बढ़े, हम लोग दाहिने तरफ अगर बढ़े तो एक एक यूनिट बढ़ता है, एक एक यूनिट बढ़ाते हुए हम लोग लिख रहे हैं। इसके बीच में भी नंबर है, हम लोगों ने देखा था इसके बीच में कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। सपोज हमको 5 इस पे दिखाना है, 5 तो ये 4 है, यहाँ पे क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? 5। 5 को हम दिखा पाए, संख्या रेखा पर हम लोग 5 को दिखा पाए। अगर हम लोगों को बोला जाए, मान लेते हैं ये एक बोर्ड है, ठीक है, इस पे बोला जाए कि 5 कहीं पे है, मान लेते हैं 5 यहाँ पे है, ठीक है। सपोज 5 एक पॉइंट इस प्लेन में दिया हुआ है। अगर हम लोगों को बताना है कि 5 का पोजीशन कहाँ पर है, तो पोजीशन अगर बोला जाए, मान लेते हैं ये वाला एक लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन से पहले मान लेते हैं, बोल देते हैं कि ये नीचे वाले लाइन से 3 मीटर ऊपर है, ठीक है। इससे 3 मीटर ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला लाइन के से 3 मीटर ऊपर, तो ढेर सारा पॉइंट हो सकता है ना, ढेर सारा पॉइंट हो सकता है। हम लोगों को 5 का पोजीशन बताना है। अगर कोई आदमी बोले किसी से कि 5 जो है बोर्ड पर नीचे वाले लाइन के पैरेलल में 3 मीटर ऊपर है, क्या हमको 5 पॉइंट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ढेर सारा पॉइंट जो है ये वाले लाइन के 3 मीटर ऊपर है। अगर बोल दिया जाए 3 मीटर, अब बोल दिया जाए 2 मीटर, मान लेते हैं ये वाला लाइन अगर देखा जाए इससे 2 मीटर दूरी, यहाँ से 2 मीटर दूरी, ये वाला भी पॉइंट है, ये वाला भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इस तरीके से ढेर सारा पॉइंट है। अगर ये दोनों चीज मिलाया जाए, 3 मीटर ऊपर इससे और 2 मीटर इससे, तब हम लोगों को ये वाला पॉइंट मिल गया। यानी कि किसी भी पॉइंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोगों को पोजीशन बताना है तो 2 लाइन के रेफरेंस में बताना होगा। एक लाइन के रेफरेंस में बताने से इजी नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच। वो लड़का है रोहित और राज, दोनों का घर इस तरीके से है। अगर मान लेते हैं राज के घर के बारे में पूछा जाए, इसका लोकेशन कहाँ पे है, अगर बोल दिया जाए कि तीसरे गली में है, ठीक है, तीसरा गली, पहला दूसरा तीसरा, ये वाला गली में, तो तीसरे गली अगर बोल दिया जाए तो क्या इसके घर तक हम लोग पहुंच सकते हैं? तीसरा गली में तो ये भी घर है, ये भी घर है, ये सारा घर है, तो क्या इसके पास हम लोग पहुंच सकते हैं? क्या एक इंफॉर्मेशन से हम लोगों को राज का पोजीशन पता चल सकता है? नहीं। अगर बोल दिया जाए राज का घर तीसरे गली में है और बीच वाले लाइन से नीचे की तरफ तीसरे नंबर पे है, तो ठीक है, तीसरे गली में है, ठीक है, और बीच वाला जो ये लाइन है, बीच वाला जो रोड है, ये मान लेते हैं बीच वाला रोड है, ये वाला जो रोड है उससे नीचे तीसरे नंबर पे राज का घर है, तो हम लोगों को राज का पोजीशन मिल सकता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है तो 2 लाइन के रेफरेंस में हम लोगों को बताना होगा। जैसे रोहित के घर के बारे में बोला जाए, अगर बोला जाए
कि बीच वाले रोड से ऊपर की तरफ तीसरे नंबर पे जो घर है वो रोहित का है। क्या बोला गया? अगर बोल दिया बीच वाले रोड के ऊपर तीसरे नंबर का घर रोहित का है, बीच वाला रोड ये है, ऊपर तीसरा नंबर का, पहला दूसरा तीसरा, ये भी है घर, ये भी घर, ये सारा घर बीच वाले रोड से ऊपर तीसरे नंबर पे है। तो क्या एक इंफॉर्मेशन से हम लोगों को, एक रेफरेंस से रोहित का पोजीशन पता चला? नहीं पता चला। अब हम लोग अगर बोल दें ये 5th गली में है, दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर देते हैं। घर जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लेन में है, घर जो है 5वां लेन में है, तो इसमें कहीं होगा। और इससे 3 ऊपर ये वाला, तो रोहित के घर का लोकेशन हम लोगों को मिल गया। यानी कि किसी भी पॉइंट को या फिर ऑब्जेक्ट को दिखाना हो, अगर पॉइंट से दिखा रहे हैं हम लोग, तो 2 लाइन के रेफरेंस में उसका हम लोग पोजीशन बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज रेने डेकार्टे साहब ने की थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज रेने डेकार्टे साहब ने की। इसीलिए हम लोग ये जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन या निरूपण एक प्लेन में सीखेंगे, तो जिस सिस्टम में हम लोग सीख रहे हैं उसी सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? कार्टेशियन। हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन अगर बताना है एक प्लेन में, तो हम लोग 2 लाइन के रेफरेंस में ही उसका पोजीशन बता सकते हैं। तो कौन सा 2 लाइन के रेफरेंस में हम लोगों को बताना होगा? तो 2 लाइन, एक है पड़ी रेखा और एक ये वाली खड़ी रेखा। पड़ी रेखा को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और ये वाला कौन सा लाइन है? परपेंडिकुलर। अच्छा, इस पे अगर हम लोग नंबर को दिखाए तो किस तरीके से इस दोनों लाइन पे हम लोग दिखा सकते हैं? 2 लाइन कौन सा है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग नंबर इस तरीके से दिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन पे नंबर हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, दोनों लाइन को कंबाइंड कर दिया जाए, इस तरीके से कंबाइंड करना है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो कई तरीके से किया जा सकता है। या तो इस तरीके से 90 डिग्री बना करके कर सकते हैं, या फिर इस ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है, तो दोनों परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से एंगल बनाते हुए होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों लाइन में हम लोग एक चीज देखें, इस तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, इस तरफ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, और इधर जो है एक एक घट रहा है ना। यानी कि जब भी हम लोग लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे तो एक एक घटेगा, राइट तरफ दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो एक एक बढ़ेगा। 0 के दाहिने तरफ कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। तो इधर वाले एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस बोलेंगे, और इधर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग अगर दिखाएं, इस वाले को O बोल देते हैं, ये X है, इधर वाले को X डैश बोल देते हैं। ठीक है। इसको अगर दिखाएं, ये Y बोल देते हैं, यहाँ पे Y डैश। ठीक है। X डैश OX, ये लाइन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। Y डैश, ये कौन सा लाइन है? वर्टिकल लाइन या फिर परपेंडिकुलर लाइन। हम दोनों लाइन को कंबाइंड करते हैं। अगर दोनों लाइन को कंबाइंड कर दिया जाए तो वो इस तरीके से दिखेगा।
ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, इधर जो है पॉजिटिव है ना, तो ये वाला इधर का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर अगर बढ़े जीरो से इधर की तरफ, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से वाई एक्सिस में भी ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है, निगेटिव है। ये वाला बिंदु अगर देखा जाए, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, इसको हम लोग ओ से दिखाए, ये वाला बिंदु क्या है, ओरिजिन। इसको हम लोग हिंदी में बोले अगर तो मूल बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओ एक्स डैश क्या है, इधर वाला डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वाई एक्सिस के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को अगर कंबाइंडली बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस। आप देखोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को जो है चार पार्ट में बांट रहा है, 1 2 3 4। इन चारों को हम लोग पाद बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट पाद है। ये दोनों लाइन जो है किसी भी प्लेन को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी भी प्लेन को चार पाद में बांट रहा है। कौन कौन सा पाद है, फर्स्ट पाद, सेकेंड पाद, थर्ड, फोर्थ पाद, क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम लोग समझे, अगर किसी पॉइंट को पोजीशन अगर दिखाना है, कोई पॉइंट अगर दिखाना है, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कोई पॉइंट ए है यहाँ पे, इस पॉइंट का अगर हम लोगों को पोजीशन लिखना है, पोजीशन लिखने का मतलब यह हुआ कि इसका निर्देशांक अगर लिखना है हम लोगों को, तो किस तरीके से लिखेंगे। किसी भी पॉइंट का निर्देशांक लिखने के लिए उसको हम लोग ऑर्डर पेयर में देते हैं। यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं वो होता है एक्स निर्देशांक, और ये वाला पोजीशन पे हम लोग लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई निर्देशांक, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वाला एक्स निर्देशांक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई निर्देशांक, किसी भी पॉइंट का। अच्छा, तो एक्स निर्देशांक है कि एक्स के डायरेक्शन में हम लोग कितना दूरी बढ़े हैं। ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में कितना दूरी बढ़े हैं। वाई निर्देशांक क्या है, वाई के दिशा में या तो ऊपर या फिर नीचे हम लोग कितना दूरी बढ़े हैं। ठीक है, का दिशा या तो दाहिने तरफ होगा या तो बाएं तरफ, है ना। एक्स एक्सिस की दिशा में दाहिने या बाईं तरफ। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की दिशा में या फिर इस साइड या फिर इस साइड, दाहिने तरफ या बाएं तरफ। ठीक है, जिधर जितना दूरी हम लोग जाए वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस के दिशा में ऊपर या नीचे। वाई एक्सिस किधर है, इधर है ना, ऊपर में है या फिर नीचे की तरफ है, तो कितना हम ऊपर जा रहे हैं या फिर पॉइंट कितना नीचे है, तो वो बताएगा वाई कोऑर्डिनेट।
कितना बाएं और दाएं जा रहे हैं वो बताएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस की दिशा में दाहिने या बाएं तरफ, तो किसके दाहिने या बाएं तरफ, तो ये वाले लाइन के वाई एक्सिस से, है ना, वाई एक्सिस से कितना दाहिने या बाएं है वो हमको बताएगा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट अगर देखना है तो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे है वो बताएगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं भुज, एब्सिसा, और इसको बोलते हैं कोटि, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। अगर हम लोग देखें ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस प्लेन को जो है 4 पार्ट में बांट रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। इस प्लेन को जो है हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, या एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। कोई भी पॉइंट को दिखाना है तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ऑर्डर पेयर से दिखाएंगे। ऑर्डर पेयर में ये पहला वाला क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भुज, और दूसरा वाला क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट कोटि, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा हमने बताया एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स के डायरेक्शन में बायां या दायां जितना दूरी है, ये अगर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, पॉजिटिव 2 है, तो इधर के डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा 2, ये डिस्टेंस इधर से जाएं हम लोग, ये 2 डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट का कितना, इस वाई एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस होगा, 2 यूनिट डिस्टेंस। ये वाला यूनिट, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। ये 3 दिया हुआ है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, मैंने बताया था ऊपर या नीचे वाई के डायरेक्शन में, किससे ऊपर या नीचे, एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से इस एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर, 3 यूनिट ऊपर, यहाँ से ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को जो है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2, 3 पॉइंट। अगर देखें ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट अगर मान लेते हैं बी है। ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले लिखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में या तो दाहिना या बाएं तरफ, इधर की तरफ है, इधर की तरफ, इधर की तरफ एक्स का डायरेक्शन क्या है, माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में। ठीक है। यहाँ से कितना दूरी पे है, 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, लेकिन माइनस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में है। ये वाला क्या हो जाएगा, -4। और अगर वाई कोऑर्डिनेट लिखे तो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कितना यूनिट डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट डिस्टेंस पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से हम लोग पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखा सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, सी है। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना है हम लोगों को, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बायां या दायां की तरफ जाएं अगर, ठीक है, तो बायां और दाहिना तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 2 यूनिट बढ़े हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2। एक चीज और क्लियर हो रहा है हम लोगों को कि वाई एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा।
मान लेते हैं ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए, ये वाला पॉइंट अगर लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। इसलिए दो पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, इस पे कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, उसका उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। या फिर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। मूल बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन का 0 0। ना हम लोग लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं ना अप डाउन मूव कर रहे हैं, यहीं पे है, तो ये वाला का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। ये 4 पाद है, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसका साइन क्या होगा, साइन से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अगर देखा जाए इस क्वाड्रेंट में अगर कोई लाई कर रहा है, एक्स क्वाड्रेंट अगर देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखें उसका साइन, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इधर इधर की तरफ मूव करना होगा, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग एक्स के दाहिने तरफ, ये वाला लाइन के दाहिने तरफ मूव करना पड़ेगा, जो कि एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इधर जो भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लस, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है ऊपर की तरफ जाना है और उधर क्या होता है वाई पॉजिटिव होता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसमें देखा जाए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के लिए इसमें जो भी पॉइंट है अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स, तो इधर की तरफ, और इधर एक्स क्या है माइनस, तो ये वाला माइनस, और वाई के लिए ऊपर की तरफ प्लस। इसमें क्या हो जाएगा एक्स भी माइनस है और y भी हमारा माइनस है नीचे की तरफ। अगर कोई भी पॉइंट मान लेते हैं ये है, उसका x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -2, है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा निगेटिव। इसमें अगर देखें तो x कोऑर्डिनेट हमारा प्लस है और y कोऑर्डिनेट माइनस। साइन देख करके भी हम लोग बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा। मान लेते हैं आप लोगों से पूछ दिया जाए -5 और 3 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो माइनस, मन में सोचेंगे माइनस इधर की तरफ जाना है, फिर ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। -4 -3 -4 हम लोग सोचेंगे लेफ्ट तरफ मूव किए, -3 नीचे की तरफ, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बारे में सोचे तो 4 प्लस की तरफ 4 बढ़े, -3 की तरफ नीचे बढ़े, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन भी अगर हम लोगों को ध्यान रहे तो हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल लाइन, दोनों जहां पे कट कर रहा है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। अगर ये चारों पॉइंट्स अगर हम लोगों को एक्स वाई प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। ए क्या है 5 3, ए है 5 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 की तरफ यहाँ तक बढ़े, वाई कोऑर्डिनेट 3 यहाँ है, यहाँ ऊपर जाएंगे, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ए 5 3। बी लिखना है -2 -1, माइनस की तरफ गए -2 -1 नीचे की तरफ आए, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बी -2 -1। सी -4 1, इधर की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट -4, इधर की तरफ आए -4 1 ऊपर की तरफ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -4 -1 -4 1। 2 -2 एक्स के तरफ 2 और -2 नीचे की तरफ,
इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स भी जो है एक्स वाई प्लेन में दिखा सकते हैं। आप लोगों को क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी पार्ट है वो सारा कुछ अच्छे से बता दिया गया है। अब आप लोग 3.1 और 3.2 बना सकते हैं और ये चैप्टर जो है यहीं पे हम लोगों का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे।